तो दोस्तों, जिंदगी में पहली बार आज ब्लॉगिंग किया जाएगा। पुणे की सड़कों को दिखाया जाएगा, देखने की कोशिश की जाएगी कि हम हमारी नज़रों से दुनिया कैसे ही दिखती है। ज़रूरी है कि नहीं, देखा जाएगा कि क्या मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ या नहीं। फिलहाल पहले बाइक को खाना पीना खिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है और मैं सोच रहा हूँ कहीं दूर जाया जाए। ऑडियो में आईफोन पे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कि ये सेटअप काम कर पाएगा या नहीं। और वीडियो आकाशों के कैमरे से बनेगी, भले कि कैमरे का सेंसर उतना अच्छा नहीं है, कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बहुत रहता है, पिकअप अच्छा नहीं रहता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आज इसका ट्रायल भी हो जाएगा। इफ इट इज़ वेल एंड गुड इनफ तो कैलिफोर्निया है कि नहीं। ₹500 का बनना, ₹500 का। तो दोस्तों, यहाँ पे भोलेनाथ का और नंदी जी का एक विग्रह मिला है। काफ़ी अच्छा मंदिर है, देखने जा कोई बैठ के यहाँ पे अच्छी तपस्या कर सकता है। लगता है ग्रामीण मंदिर है। पुणे में लोगों के कुल देवता शिव हैं। जैसे एक विग्रह बना रखा है, पीपल का पेड़ है। ये पीपल का पेड़ ही है क्या? ये इतना बड़ा पीपल का है कि बरगद का है? बरगद का पेड़ है। पीपल के पत्ते चौड़े होते हैं। तो ये बरगद के पेड़ के नीचे भगवान जी का मंदिर है। बहुत अच्छा गांव का मंदिर होगा पक्का, और लोग यहाँ आते होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर एक छोटी सी है, उस पर जाके बैठ जाऊँ। बाइक को मैंने यहाँ नीचे पार्क करके रखा हुआ है। देखने लायक जगह भी। बस ये है कि कल नागराज के दर्शन हुए थे, तो बाइक यहाँ नीचे है, अपनी सवारी है, ध्यान रखना पड़ता है इसका भी। खैर अभी भगवान जी के पास है, भोलेनाथ है ऊपर। मुझे नहीं पता था यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ। और यहाँ पीछे ये जो पेड़ हैं सारे जंगली अमरूद के पेड़ हैं, तो लोग आते होंगे इनको खाने के लिए। टूरिस्ट लोग भी हैं, सामने लोग भी अपना वीडियो वगैरह देख रहे हैं। लोकेशन अच्छी है, लेकिन कैमरे में भी वीडियो चल रही होगी और इसमें भी। तो मैं जा रहा हूँ आगे, छोटी दिख रही होगी उस पर।
अकेली जगहों को ढूंढने में महारत तो केवल अमित रावत को ही हासिल है, क्योंकि मैं जनरली अपने लायक एक स्पॉट ढूंढ ही लेता हूँ। भले यहाँ पे लोग नशे में धुत होने भी आते हैं, दिखा जा रहा है जैसे, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे एक नाली सी खींची गई है, ये क्या बारिश के कारण हुई है कि मैन मेड है, समझ में नहीं आ रहा। तो तगड़ा हो रहा है सीन। तो हम यहाँ से देखें, अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आगे, और हवा चल रही बड़ी तेज, ऊपर सूर्यदेव अपनी किरणें बिखेर रहे हैं, और हवा इतनी तेज चल रही है कि विंड ब्लास्ट आप सुन सकते हैं कितना तेज। मैं आगे जाना चाहता था लेकिन मैं आगे गया नहीं, क्योंकि आगे जाता तो फिर मुझे उधर जाना था, फिर अगर आगे जाता बहुत तेज। इतना बल पड़ रहा है, मेरी सेल्फी स्टिक मुड़ने वाली है, इतना ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है। किला तो सामने है, डाउट है मुझे इसमें, एक ही किला है सामने, और ये सिंगड़ की वेस्ट में है। तो जब हम सनसेट देखते हैं वहाँ से तो ये दिखाई देती है, और एक दूसरा ये दिखाई देता है। ये बहुत ऊंची चोटी है, तो शायद मैं इसी को मार्क कर रहा था कि ये वो है, इसको क्रॉस करना पड़ता है। इसको क्रॉस करने के बाद ही वो वाला आता है। तो मुझे लग रहा है ये रोड जो नीचे जा रही है, यहाँ से ये रोड जो जा रही है नीचे, इस गांव में जा रही है, और इस गांव के बाद फिर वो उस पीछे उधर जाती है, और उस पहाड़ के साइड में से होते हुए फिर उस राजगढ़ के लिए जाती है, और वहाँ राजगढ़ है। ओके, राजगढ़ या तोड़ना, पता नहीं कौन सा तोड़ना है, राजगढ़ है, ये देखना पड़ेगा। So guys, if you will look on the trees behind me, most of them are of guava, and to be more specific, they are kind of wild guavas. Once I was trekking to some point else, and I happened to go in the jungle, and then I, accidentally saw that these are kind of guavas. When I ate them, it was not that sweet as it happens to be in market, but here they are quite, it was surprising for me to see the guavas in the jungle. I thought they were kind of, they happens in the farms or somewhere. But here in the wildlife, in the wild of Pune, these guavas are kind of common. And all this city, Pune city, is all surrounded by different forts from east to west. So, just for the sake of information, I told this to you. मैं यहाँ पे बस ट्रायल करने आया हूँ कि if I can be comfortable around the camera or not, and as long as I am with myself, I am so comfortable. But the problem happens when there are people around me. I feel shy and I cannot deliver what I supposed to deliver. So for me to work at my best, I need to be alone. And there are a lot of people on the top of mountains. Right now the air is so fast, and I can be for sure can say that this air will definitely going to throw my phone away from the mount. And I don't know what is the name of this place, but it is at the top of a hill, and it has a nice temple around at the entry of narrow mountain pass. And here this is actually the way to away from the backward singer. I don't know what is the name of this village. यहाँ पे से ये नज़ारा ले रहा हूँ मैं। ये नज़ारा बहुत ही सुंदर और देखने लायक है, और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ बारिश हुई। बारिश होने के कारण यहाँ का मौसम
बहुत सुहाना हो गया है और ये बिल्कुल अकेली एकांत वाली जगह है। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते होंगे और एक शिव जी का मंदिर भी था पीछे, तो देखने लायक जगह है। नीचे रोड्स हैं, रोड्स पे लोग आ रहे हैं। इस रोड से पावे की तरफ जाती है, एक तालाब भी बन सकता है और जनता इधर है। लोग यहाँ पे खड़े हुए जो लंबे टूर करने जा रहे होंगे, वो लोग इधर जा रहे हैं। गाड़ियाँ इधर से आगे बढ़ रही हैं और मैं थोड़ा सा पार्क करके भी पहाड़ी के पीछे इधर आ गया। तो छोटा सा संगम यहाँ पे हो रहा है बहुत सारे, तो इसलिए मैंने किया। लगभग हर पहाड़ हर पठार यहाँ का ऐसा ही। तो अगर आप पीसफुली कहीं पे बैठना चाहते हैं तो ऐसी जगह उन चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट होंगी। तो और मुझे लग रहा है कि बादल जिस हिसाब से बन रहे हैं, हवा तेज चल रही है, हो सकता है बारिश ना हो। यहाँ पे मेरा माइक है, ये हेलमेट है। कोशिश की थी कि मैं एक बाइक का मोटो ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ से एक पावर लाइन जा रही है, ग्रिड की लग रही है। यहाँ तो डैम तो है, पानसेत का डैम है, बट अगर देखा जाए तो ये जो पावर लाइन है, ये पावर लाइन यहाँ से यहाँ फिर इस गांव में जा रही है। अब मेरे को ये समझ में नहीं जा रही है कि आ रही है। तो इसके बाद तार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस वाले खंभे के बाद डेल्टा डिजाइन का जो ये टावर है, उसके बाद टावर आगे का ऐसा तो नहीं हो सकता बीच में से ही पैदा हो गया, या फिर हो सकता है वो मेरे एंगल में हो या मेरे अपोजिट में हो, जिसके कारण मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन ऊपर चोटी पे तो एक होना चाहिए था, अगर वो पीछे की साइड से आ रही है तो। पीछे की साइड से अगर वो आ रही है, खंभा कहाँ होना चाहिए। हवा देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे हिला रही है पेड़ को, जब जोर रही है बोल में निकल आत्मा निकालने के लिए तैयार हो रही है। पेड़ों की शेप ही चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये कितनी हवा तेज हो जाएगा। जहाँ पे जाता हूँ लोग वहाँ आ ही जाते हैं, क्या करें, हो रहा ही ऐसा है। तो मैं आया, मुझे देख के 2-4 लोग भी इधर आए और मैं अब वापस जा रहा हूँ। मुझे इतना रिकॉर्डिंग और वीडियो बनानी थी, मैंने बना दी है। कैमरा माउंटेड है, देखते हैं। अब घर जाना है बस। अगर गिरा नहीं तो सही है, गिर गया तो गिर जाएंगे। और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो रहते हैं ना, हमें इनकी आदत नहीं है। हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे से तो बड़े